सरस्वती मैया की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्तों, अभी आप लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण किया है। कहते हैं कि जो भी भगवान की कथा को सुनता है, जो श्रवण करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। और सभी भक्तों से कहना है कि जहाँ तक हमारी वाणी विकास करती हो, सभी लोग भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें तो मान दया होगी। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम आपको कथा श्रवण कराते चले आ रहे हैं और आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बताया गया है, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, प्रमाण ये मिलता है कि भागवत को किसने लिखा है और किसने भागवत को जांचा है और किसको भागवत श्रवण कराने का अधिकारी बनाया गया और किसको भागवत श्रवण कराई गई थी। तो बताया गया है, श्रीमद् भागवत को लिखने वाले वेद व्यास जी हुए हैं। और जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है, आज वो कथा को लिखा, लिखने के बाद विचार किया कि ऐसा ना हो कहीं कथा भागवत लिखते लिखते कहीं कुछ मुझ पर गलतियां ना हो गई हो, इसके लिए इसकी जांच जरूरी है। जब जांच की बात कही, विचार किया, तो बताया जाता है उसी समय गणेश भगवान को बुलाया गया और गणेश भगवान को बुला करके भागवत की जांच की गई। और जब गणेश भगवान ने भागवत को जांचा है, तो गणेश भगवान अब भागवत को जांच रहे हैं और वेद व्यास जी भागवत को लिखने वाले हैं। तो जब वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा, तो वेद व्यास जी ने भागवत में 18,000 श्लोक लिखे हैं। और जब 18,000 श्लोक लिखे हैं, तो एक दिन इन्होंने विचार किया, इस भागवत श्रवण कराने का अधिकारी कौन बनेगा और कौन इस भागवत को सुनेगा, ऐसा विचार किया है। और जब ऐसा विचार वेद व्यास जी ने किया, तो वेद व्यास जी ने कहा है कि भागवत को श्रवण वही करा सकता है जिसने काम क्रोध को जीता हो, जिसने काम पर विजय पाली हो और जिसने क्रोध को अपने में सम्मिलित कर लिया हो, जिसने क्रोध को सहन करना सीख लिया हो, वही ये भागवत सुनाने का अधिकारी बनेगा। जो इतनी बात सोची है, उसी समय इन्होंने विचार किया है कि मेरा पुत्र सुखदेव है, सुखदेव ने काम और क्रोध को दोनों को जीता है, इसीलिए इस भागवत को अगर कोई श्रवण करा सकता है तो वो मेरा बेटा है सुखदेव। अब विचार भी कर लिया, लेकिन विचार किया कि अगर हम अपने बेटा से कहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि अपना बेटा है इसीलिए कह रहे हैं, तभी तो बड़ाई कर रहे हैं, भला हम क्या करें। तो सुखदेव भगवान ने, इधर सुखदेव भगवान है अपनी समाधि में लीन है, सुखदेव भगवान अपनी तपस्या में बैठे हैं, लेकिन इधर वेद व्यास जी ने विचार किया कि क्या करें। तो वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को कुछ श्लोक बताए हैं और कहा है कि अगर सुखदेव को बुलाया जाए तो किसके माध्यम से बुलाया जाए। विचार किया अगर बुलाना है सुखदेव को तो वो भी भागवत की
भागवत में जो मैंने श्लोक लिखे हैं, इस श्लोक के द्वारा ही सुखदेव भगवान को बुलाया जाए। तो विचार किया, छोटे छोटे बालकों को, छोटे छोटे बालकों को कुछ मंत्र सिखाए हैं और कहा है कि जाओ इन मंत्रों का उच्चारण मेरे बेटा सुखदेव के पास करना। और जब इतने वचन सुने हैं तो छोटे छोटे बच्चे चले हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ श्लोक गुनगुनाते हुए और सुखदेव भगवान के पास में पहुंचे हैं। और जब सुखदेव भगवान के पास में पहुंचे तो इन्होंने श्लोक सुनाया है। बड़ा सुंदर श्लोक है, मंत्र जैसे ही श्लोक सुनाया है, ओम सच्चिदानंद विस्तृत पत्यादि हेतुवे। आधा श्लोक सुनाया। जब आधा श्लोक सुनाया तो सुखदेव भगवान की समाधि टूट गई। सुखदेव भगवान ने कहा आगे बताओ ना, आगे क्या है? आधा ही श्लोक क्यों गाया, इसके आगे क्या है? जवाब दिया है, अगर इसके आगे का अगर श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। उनके पास ऐसे श्लोक एक नहीं 18,000 श्लोक हैं। अपने पिताजी के पास में जाइए। सुखदेव भगवान, बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन सुखदेव भगवान ने कहा कि कोई होगा, हमें क्या है। सुखदेव भगवान फिर से समाधि में बैठ जाते हैं। सुखदेव भगवान फिर से समाधि में बैठ जाते हैं। बच्चों ने जाकर के कहा है कि वो तो फिर से समाधि में बैठ गए, क्या करें? फिर कहा है कि अब जाओ, दूसरा श्लोक बताया, कहा है इस श्लोक का वर्णन करना। और जैसे ही छोटे छोटे बच्चे सुखदेव भगवान के सामने बैठे, श्लोक का वर्णन किया, आधा श्लोक फिर सुनाया। एकदम से सुखदेव भगवान के नेत्र खुल गए। बोले आगे बताओ ना, आगे क्या है? जवाब दिया है कि इससे आगे के अगर जानना है तो अपने पिता के पास जाइए। उनके पास एक नहीं 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं। जवाब दिया है, जो ये श्लोक सुनाया तो इसमें भगवान की बड़ी सुंदर महिमा है, उनकी करुणा की महिमा है। जैसे ही सुखदेव भगवान ने श्लोक सुना तो सुखदेव भगवान से रहा नहीं गया। सुखदेव भगवान एकदम से दौड़ पड़े, अपने पिताजी के पास में पहुंचे। बोले पिताजी आप हमें श्लोक बताओ ना, हम चाहते हैं, मैंने सुना है कि आपके पास 18,000 श्लोक हैं। जवाब दिया हाँ, हमारे पास 18,000 श्लोक हैं। जो इतने बच्चन सुने तो जवाब दिया है कि ऐसे नहीं, हम आपको ऐसे 18,000 श्लोक नहीं बताएंगे। फिर बोले कैसे बताओगे? जवाब दिया है, आप राजा जनक के यहाँ जाइए और उनसे कुछ श्लोक पूछ करके आइए। तो महाराज जैसे ही सुखदेव भगवान राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो राजा जनक अपने राज्य दरबार में बैठे हैं। इधर सुखदेव भगवान ने कहा है कि हमें महाराज जी से मिलना है। जवाब दिया है, एकदम से द्वारपाल पहुंचे जाकर के राजा जनक से कहा है कि कोई छोटा सा बालक है और आपको बुला रहा है। जवाब दिया है कि इससे कह देना भी हमें 5 दिन का समय नहीं है, 5 दिन मेरा इंतजार करें, 5 दिन तक मेरा इंतजार उसको करना पड़ेगा। तो सुखदेव भगवान 5 दिन तक वहीं खड़े रहे। 5
दिन तक सुखदेव भगवान वहीं खड़े रहे, ना कोई चेहरे पर उदासी है। जैसा चेहरा मुस्कुराता था उसी भांति चेहरा मुस्कुरा रहा है, कोई चेहरे पर उदासी नहीं है। इधर राजा जनक ने देखा कि इतना छोटा सा बालक है, इसके मुख पर कोई उदासी नहीं है, कोई इसके मन में ऐसी बात नहीं है, कितना अभी भी मुस्कुरा रहा है। मैंने कह दिया कि 5 दिन का समय नहीं है। लेकिन राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक के पास कुछ वेश्याएं थी, वेश्याओं के सामने सुखदेव भगवान को खड़ा कर दिया। सुखदेव भगवान की छोटी सी उम्र है, नग्न अवस्था में सुखदेव भगवान है। इधर गोपी जो इधर वेश्याएं हैं वो भी, उनके शरीर पर भी वस्त्र धारण नहीं है। एक कमरे में बंद सुखदेव भगवान को कर दिया। लेकिन सुखदेव भगवान ने फिर भी उनके हृदय में कोई पाप नहीं आया, कोई ऐसी भावनाएं नहीं जागी, कोई काम नहीं जागा। तो सुखदेव भगवान को राजा जनक ने बाहर बुलाया, और जब बुलाया तो कहा है कि बेटा तुम धन्य हो, बेटा तुम धन्य हो। अब हम तुम्हें क्या करें? तो कहा है कि तुम्हारे पिताजी ने ही हमसे कहा था, क्योंकि वेदव्यास जी ने राजा जनक से पहले ही कह दिया था। जब पहले ही कह दिया तो राजा जनक जो थे, राजा जनक ने कहा है कि सुखदेव भगवान से हाथ जोड़े कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने ही बोला था। तो सुखदेव भगवान वहां से लौट करके आए, और जब सुखदेव भगवान लौट करके आए हैं तो इधर वेदव्यास जी ने क्या किया, वेदव्यास जी ने सुखदेव भगवान को 18,000 श्लोक बताए और श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया। आज उसी समय सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोक का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत भगवान की करुणामयी कथा को इधर उत्तरानंदन परीक्षित हुए हैं, तो उत्तरानंदन परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई है। सुखदेव भगवान ने उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। तो बताया जाता है भागवत श्रवण करने का मतलब ये नहीं होता है कि भागवत सारे दिन सुनते रहो, और लेकिन अगर भागवत को अपने जीवन में ढाला नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो ऐसी भागवत श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं कि कथा श्रवण कराने का वही अधिकारी है जिसके अंदर काम क्रोध लोभ ना हो। मेरी कथा को श्रवण कराने का सिर्फ वही अधिकारी है जिसके अंदर अहंकार हो, जिसके अंदर अभिमान हो, जो बार बार उसे क्रोध आता हो। ऐसे व्यक्ति को मेरी भागवत श्रवण कराने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी भागवत को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। सुखदेव भगवान ही काम क्रोध को जीता है।